अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एप्टीट्यूड के हवाले से मेरा 5वां लेक्चर है। सीक्वेंस एंड सीरीज। ये मैंने सारे फार्मूले और डेफिनेशन वगैरह लिख दिए हैं। मैं हर चैप्टर से पहले आपको फार्मूले और डेफिनेशन वगैरह लिख रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में मैंने लिखा है कि नंबर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल। एक ऐसा नंबर जो है ना डेफिनेट रूल के मुताबिक फॉर्म्ड हो इज कॉल्ड सीक्वेंस। और सम कर लें उसको, सम और डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड जो है ना सीरीज। सम या डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस जो है ना वो कहलाता है सीरीज। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारे पास ज्यादातर मेन दो हैं, एपी और जीपी, और एक एचपी है। एचपी भी लिखा हुआ है हमें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने कि इफ इन अ सीक्वेंस देयर इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स और एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा हमारे पास। जनरल टर्म इसकी है, फॉर्मूला एन टर्म निकालने का ये है, टी एन या एन से रिप्रेजेंट कर लें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एम बिटवीन ए एंड बी निकालने का फॉर्मूला ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। डी निकालने का फॉर्मूला ये है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। सम अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यह एक फार्मूला ये भी है, एन बाई टू ए प्लस एन। ये उस सूरत में जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो, प्लस है ये। उसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसकी डेफिनेशन लिखी है, सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अ कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड जो है ना ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड इज डिनोटेड बाय जीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं एपी से। सही है ना। ये याद रखने वाली बात है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन नॉट कंटेन जीरो एज जो है ना एज अ टर्म। उसके टर्म में जीरो कभी भी नहीं होगा। ठीक है जी। जनरल टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ए आर स्क्वायर ही है, जिस तरह यहाँ जनरल टर्म दिया हुआ था ए प्लस टू। फॉर्मूला फॉर एन टर्म निकालने के लिए ए आर की पावर एन माइनस वन, जी एम बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा। आर निकालने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। सम ऑफ जीपी निकालने का फॉर्मूला ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। एक फार्मूला ये भी है, जब लास्ट टर्म गिवन हो, ए माइनस एल आर डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। एल निकालने का फॉर्मूला ये रहा। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये रेसिप्रोकल होता है एपी का। कह रहा गया सीक्वेंस ऑफ नंबर हुज रेसिप्रोकल फॉर्म है जो है ना फॉर्म इन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड जो है ना हार्मोनिक सीक्वेंस एंड इज डिनोटेड बाय जी एच पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल टर्म ये है, वन ओवर ए प्लस वन ओवर ए प्लस टू डी। फॉर्मूला इसका एन टर्म निकालने का ये रहा, वन डिवाइडेड बाई ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हार्मोनिक में बिटवीन ए एंड बी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है, टू ए बी प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। रिलेशन बिटवीन ए पी जी पी एंड एच पी के दरमियान ये कुछ और फॉर्मूला है। जी स्क्वायर इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाई एच, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लाई बाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ए जी एच आर इन जीपी, ये हमेशा ऐसा ही होगा कि ए जी एच गिवन है तो वो जीपी ही कहलाएगा। इट इज इन नोटेड दैट जो है ना ए हमेशा ग्रेटर देन जी होगा और बी हमेशा ग्रेटर देन एच होगा, यानी एच पी। ठीक है जी। तो ये सारे फार्मूले थे सीक्वेंस एंड सीरीज के हवाले से जो मैंने लिखे हैं आपके लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर वन। एमसीक्यू नंबर वन डेफिनेशन है, कह रहा है ये सारे मैं अपलोड कर दूंगा आपको सवाल। सीक्वेंस, और बल्कि ये मार्केट से भी मिल जाएंगे, मार्केट में भी है ये सवाल। सीक्वेंस में भी डिफाइंड आइडेंटिफाई बाय एटलीस्ट थ्री एलिमेंट, टू एलिमेंट, एटलीस्ट टू एलिमेंट। सही है ना, मिनिमम टू एलिमेंट होने चाहिए तो सीक्वेंस डिफाइंड होगा। एमसीक्यू नंबर टू कह रहा है ए एम बिटवीन ए एंड बी। फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू। एमसीक्यू नंबर थ्री कह रहा है एन टर्म ऑफ एपी। एपी दिया हुआ है हमारे पास, वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, चलता रहेगा। सही है ना। इसका ए जो है ना एन टर्म निकालना है, तो ए की वैल्यू वन है, डी की वैल्यू आ जाएगी टू, और एन टर्म निकालने का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए वन है, एन की जगह एन है, डी की जगह टू है, ये हो जाएगा वन प्लस टू एन माइनस टू, तो ये हो जाएगा टू एन माइनस वन। एन टर्म निकालने का यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है फॉर्मूला टू एन माइनस वन। एमसीक्यू नंबर फोर। एमसीक्यू नंबर फोर में वो कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म। अब हमने सम निकालना है, वन, थ्री, फाइव जो है ना यही दिया हुआ है हमारे पास। अब इसका सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए वही सीक्वेंस यही है, तो एस एन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन दे दिया हमारे पास एन, टू ए वन, एन की जगह एन है, डी की जगह टू है, तो ये हो जाएगा एन बाई टू
2 प्लस 2n माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, n स्क्वायर यही दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 5, सही है ना, सीक्वेंस यही था हमारे पास। सम ऑफ एन टर्म, अब वो कह रहा सम ऑफ एन टर्म ऑफ इवन नंबर दिया हुआ है 2 4 6, वैसे आप याद भी रख सकते हैं कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ ऑड नंबर आता है एन स्क्वायर और सम ऑफ एन टर्म ऑफ इवन नंबर आता है एन स्क्वायर प्लस एन। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये दिया हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 2 कॉमा 4 कॉमा 6, ए की जगह 2 है, डी की जगह भी 2 है, तो एन बाई 2 2 है प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा एन बाई 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, ये बच जाएगा 2n प्लस 2, n इंटू 2n प्लस 2, सही है, डिवाइडेड बाई 2, 2 ऊपर से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा n प्लस 1, 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 या n इंटू n प्लस 1। ये आप वैसे भी याद रखिए कि अर्थमेटिक जो है ना ऑड नंबर का जो है ना सम ये आता है n स्क्वायर, और इवन नंबर का सम जो है ना सीक्वेंस का आता है हमारे पास जो है ना एन स्क्वायर प्लस एन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ 1 2 3, अब हमारे पास सीक्वेंस से दिया हुआ है, इसका भी एन आएगा। अब हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1 2 3, ये दो तीन चीजें हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन और टर्म, सम ऑफ एन इवन टर्म, तो टर्म हमारे पास एन टर्म दिया हुआ है, तो ए की जगह 1, डी आ जाएगा 1, सम निकालेंगे एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1, डी भी 1 है, तो ये हो जाएगा n बाई 2, ये हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1, ये आ जाएगा n प्लस 1, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है उन्होंने n स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, सम ऑफ n इंटीजर, सम ऑफ n इवन इंटीजर, सम ऑफ जो है ना n ऑड इंटीजर, तो ये ना उनका हमारे पास इंटीजर नहीं बल्कि n टर्म है, हमारे पास इंटीजर नहीं दिया हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सम ऑफ एन एम बिटवीन ए एंड बी, सम ऑफ एन एम निकालना है। वो ए एम बिटवीन ए एंड बी होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, ए 2 निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 निकालेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एन निकालेंगे तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, एन एम निकालेंगे। एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8 में दिया हुआ है हमारे पास के एन एच ऑफ एन एपी 2 4 6, सही है ना, और 2 4 6 सही है, ये अभी निकाल के आए हम, ये तो सम निकाला हमने, हमने nth टर्म निकालना है 2 4 6 इवन नंबर का, तो a की जगह 2 है, d की जगह भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 2n मल्टीप्लाई होकर के nth टर्म ऑड टर्म दोनों याद कर लीजिए, nth टर्म ऑड नंबर का, nth टर्म इवन नंबर का, ये सम ऑड नंबर का, ये रहा हमारे पास, सम इवन नंबर का, ये सम ऑड नंबर का, ये रहा हमारे पास, सम इवन नंबर का, ये रहा हमारे पास, सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जीरो कैन नॉट बी टर्म ऑफ एनी जीपी, सही है ना, एचपी का जो है ना टर्म नहीं हो सकता जी, जीपी अभी हम पढ़ के आए जो है ना थ्योरी में। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में कह रहा है कि जीरो कैन नॉट बी अ टर्म ऑफ एनी जीपी, अभी हम पढ़ के आए थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 10, यानी सॉरी क्वेश्चन कह रहा हूँ, एमसीक्यू नंबर 10 कह रहा है कि जीएम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दरमियान जीएम निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए। एमसीक्यू नंबर 11, एमसीक्यू नंबर 11 में वो कह रहा कि सम ऑफ जो है ना डेफिनेट जीपी, सम ऑफ डेफिनेट जीपी ऑफ एन टर्म इज, सम निकालने का फार्मूला बताना है डेफिनेट जीपी का, अभी लिख कर आए थे हम ए इंटू आर की पावर एन 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, और इनडेफिनेट जीपी होता यानी इनफाइनाइट जीपी होता तो हमारे पास दूसरा फार्मूला था। एमसीक्यू नंबर 12, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, आगे वो कह रहा है कि हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला लिखना है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। एमसीक्यू नंबर 13, एमसीक्यू नंबर 13 में कह रहा है कि रेशियो ऑफ एनी जीपी कैन नॉट बी 1 2 माइनस 3 और जो है ना 4, किसी भी जीपी का रेशियो कैन नॉट बी 1 नहीं हो सकता, 1 होने के लिए सारे नंबर सेम होंगे, तब हम बाद वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, कैन नॉट बी 1। एमसीक्यू नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है कि एचपी
द रेसिप्रोकल ऑफ HP रेसिप्रोकल होता है AP का। एमसीक्यूज नंबर 15, एमसीक्यूज नंबर 15 में कह रहा है कि HM बिटवीन A एंड B, फॉर्मूला था हमारे पास 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस B। एमसीक्यूज नंबर 16, एमसीक्यूज नंबर 16 में कह रहा है कि इफ R इज द रेशियो ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, देन इनफाइनाइट जीपी का रेशियो है R, तो R की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, इक्वल टू 1 होगी, तो R लेस देन 1 होगा। एमसीक्यूज नंबर 17, एमसीक्यूज नंबर 17 में कह रहा है कि इफ A1 A2 A3 और डॉट डॉट डाल के AN तक दिया हुआ R MAM यानी M टाइम है, N टाइम नहीं है बल्कि M टाइम है, बिटवीन A एंड B, कैपिटल A और B के दरमियान। द कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाई, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला मैंने देखा था कि B माइनस A डिवाइडेड बाई N प्लस 1, यहाँ N के बजाय M दिया हुआ है तो लिख देंगे M प्लस 1। 18 में कह रहा है इफ A कॉमा G कॉमा H अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड AM जो है ना AM GM एंड HM बिटवीन A कॉमा G कॉमा H आगे बता दिया है कि A AM B जो है ना GM एंड HM है बिटवीन A एंड B, देन फॉर A इक्वल टू B, जब A और B दोनों बराबर हो जाए, सही है ना, तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास, A इक्वल हो जाएगा G के, वो इक्वल हो जाएगा H के, AM इक्वल हो जाएगा GM के, A और B जब दोनों बराबर हो तो ए और बी बराबर होगा, तो ए निकालने का फॉर्मूला ये था, ए प्लस बी, बी की जगह भी है, 2A डिवाइडेड बाई 2 का मतलब ए है, जी हम निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर होने के बाद, और एच एम निकालेंगे तो 2AB डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, एमसीक्यू नंबर 18 था। एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा है कि इफ ए जी एच आर ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन ए एंड बी, देन जी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये हमने अभी फार्मूले में डिफाइन किया था कि जी स्क्वायर इक्वल होगा ए मल्टीप्लाई बाई एच के। एमसीक्यू नंबर 20, एमसीक्यू नंबर 20 में कह रहा है कि इफ ए जी एच यानी भाई ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन ए एंड बी, देन फॉर ए ग्रेटर देन बी हो, तो क्या कंडीशन होगी, ए ग्रेटर देन बी हो तो ए एम ग्रेटर होगा जी एम से और ये ग्रेटर होगा एच एम से। एमसीक्यू नंबर 21, एमसीक्यू नंबर 21 में वो कह रहा है कि इफ एन टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज 3n बाई प्लस 2, हमें कह रहा है कि सीक्वेंस बताना है, एन टर्म दे दिया है, सीक्वेंस बताना है, एन की जगह 1 रखेंगे पहली टर्म 5 आ जाएगी, 2 रखेंगे 3 2 6 और 2 8, 3 रखेंगे 3 3 9 और 2 11, तो कह रहा है ना सीक्वेंस के बारे में बताना है, तो सीक्वेंस हमारे पास 5 8 11 इसी तरह चलता रहेगा, ऑप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 22, एमसीक्यू नंबर 22 में वो कह रहा कि द एम बिटवीन 4 एंड 9.7, एम निकालना है, 4 प्लस 9.7 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 13.7 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12, 1 बच गया, पॉइंट आ गया, पॉइंट उतार दिया हमने, 2 8 16, सही है ना, 1 बच गया, 2 5 जाते हैं, 6.85, यहाँ पे पॉइंट में ही लिखा हुआ है 6.85, 6.85। एमसीक्यू नंबर 23, एमसीक्यू नंबर 23 में कह रहा है कि 1 आवर 15 1 आवर 20 1 आवर 25, हमारे पास ये दिया हुआ है 1 आवर 15 1 आवर 20 1 आवर 25, ये सीक्वेंस दिया हुआ है हमारे पास, आर इन एचपी कह रहा है, एचपी है, देन ये कह रहा है कि एचपी है, देन वो कह रहा कि 15 20 25 ये क्या कहलाएगा, तो वैसी बात है एचपी रेसिप्रोकल होता है एपी का, तो ये कहलाएगा एपी, ऑप्शन में दिया हुआ है हमारे पास एपी। एमसीक्यू नंबर 25, एमसीक्यू नंबर 25 में वो कह रहा कि जी एम ऑफ रूट 2 एंड 1 ओवर रूट 2, जी एम निकालना है रूट 2 और 1 ओवर रूट 2 का, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर रूट 2, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ऑप्शन में दिया हुआ है प्लस माइनस 1। एमसीक्यू नंबर 26 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एन जी एम बिटवीन ए एंड बी इज, एन जी एम का प्रोडक्ट जो है ना वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा ए बी की पावर एन बाई 2, एन बाई 2, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 बाई 2 होता है, एन बाई 2 हो गया। 27 एन टर्म ऑफ 1 प्लस 3 2 प्लस 1 प्लस 3 2 प्लस 5 2 स्क्वायर 7
0.7 इंटू 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 8 7 का 56, इसी तरह चलता रहेगा। इसका एनेट टर्म निकालना है, ये ना एपी है ना जेपी है। 7 में से 4 निकालेंगे 3, 4 में से 7 निकालेंगे -3 आ जाएगा। 7 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 ओवर 4, 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, ना एपी बन रहा है ना जीपी बन रहा है, इसलिए ऑप्शन में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज लिखेंगे। 27, 28, 28 में कहना कि एच एम बिटवीन 1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 के दरमियान एच एम निकालना है। एच एम इक्वल होता है 2ab, 1/2 1/4, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच गया 1/4, नीचे एलसीएम लेंगे 4, ये आ जाएगा 2 प्लस 1, ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3, आ जाएगा 1/3, तो लिखा हुआ हमारे पास 1/3। एमसीक्यू नंबर 29, एमसीक्यू नंबर 29 में कह रहा है कि इफ ए जी एंड एच यानी ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन ए एंड बी देन ए जी एच आर इन क्या कहलाएंगे, ये जीपी कहलाएंगे। एमसीक्यू नंबर 30, एमसीक्यू नंबर 30 में कह रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2 की पावर n माइनस 1, सीक्वेंस बताना है 2 की पावर n माइनस 1, n की जगह 1 रखेंगे, 0 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 4 आ जाएगा, जो है ना 4 रखेंगे 8 आ जाएगा, और ये चलता रहेगा हमारे पास, तो सीक्वेंस बनेगा हमारे पास 1 2 4, और ये चल रहा है हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 4 8, 8 तो नहीं लिखा हुआ है, तो 4 तक लिखा हुआ है। एमसीक्यू नंबर 31, एमसीक्यू नंबर 31 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ए एम बिटवीन 1 एंड एन स्क्वायर, हमने 1 और ए स्क्वायर के दरमियान जो है ना सम निकालना है, बिटवीन जो है ना ए एम का, सम ऑफ ए एम बिटवीन 1 एंड एन स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, सम ऑफ एन ए एम निकालना है हमने। अच्छा जी, एन ए एम का सम निकालना है, ये एन टाइम दिया हुआ है n, और ये दो टर्म एक्स्ट्रा होगी, तो n की जगह आ गया n प्लस 2। पहले हम सम निकाल लें इसका, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस n, a की जगह दिया हुआ है हमारे पास 1, और ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये आ गया n प्लस 2 इंटू 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, हमें वो कह रहा है कि सम ऑफ n a m निकालना है, इसमें ये इंक्लूड नहीं 1 और n स्क्वायर, तो 1 और n स्क्वायर को माइनस कर दें 1 प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा n प्लस 2 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 2, एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस n स्क्वायर हो गया। सही, इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा n, बल्कि 1 प्लस n स्क्वायर कॉमन लेना है, 1 प्लस n स्क्वायर कॉमन लेने तो बच जाएगा n प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा n इंटू 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ एन एम आ गया। देखिए वो कह रहा था कि फाइंड द सम ऑफ एन एम, हमने इनका सम, पहले मैंने इन सबका सम निकाला, कि टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 से सम निकाला हमने, ये आ गया। हमें तो कह रहा है कि सम ऑफ एन एम निकालना, उसमें ये दोनों टर्म इंक्लूड नहीं होने चाहिए, तो हमने इसको माइनस कर दिया 1 प्लस n स्क्वायर को, तो ये आ गया हमारे पास n इंटू 1 प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई। एमसीक्यू नंबर 32, एमसीक्यू नंबर 32 में वो कह रहा कि फाइंड एच एम बिटवीन 4 एंड 12, 4 और 12 के दरमियान एच एम निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई एच एम बिटवीन 4 एंड 12, एच एम निकालने का 2 ए बी 4 और 12, ए प्लस बी 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 12, और ये हो जाएगा 16, 4 4 का 16, 4 3 का 6, 2 3 का 6 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 33, 33 में वो कह रहा है कि इफ एस एन दिया हुआ है हमारे पास, सम दिया हुआ है एक सीक्वेंस का, फाइंड द थ्री टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सम दिया हुआ है सीक्वेंस निकालने के लिए कह रहा। अच्छा जी, पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, पहली टर्म आ जाएगी 5, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 का 4 3 का 12 और 4 16, थर्ड टर्म पुट 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 33, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 का 27 और 2 3 का 6 33 आ जाएगा।
ये तो सम चल रहा है, हमें तो सीक्वेंस निकालना है, तो पहली टर्म तो यही रहेगी, दूसरी टर्म निकालेंगे 16 में से 5 निकालेंगे बच जाएगा 11, तीसरी टर्म सीक्वेंस की निकालना है तो 33 में से 16 निकालेंगे बच जाएगा 17। तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गया 5, 11, 17 और ये चलता रहेगा। एमसीक्यू नंबर 34, एमसीक्यू नंबर 34 में वो कह रहा कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन एपी इन विच ए इक्वल टू 11, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, हमारे पास कंडीशन दे दी है, ए दिया हुआ 11, ए एन दिया हुआ 68, डी दिया हुआ है 3, ए 11, ए एन दिया हुआ है 68, डी दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है, एपी कह रहा है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है 68, ए दिया हुआ है 11, एन निकालना है हमने, डी दिया हुआ है 3, ये यहाँ आ जाएगा 68 माइनस 11, 3n माइनस 3, तो ये बच जाएगा 7, ये 5 बच जाएगा, इस माइनस 3 को यहाँ से ले आए तो ये हो जाएगा 60, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, 20 ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। 35 में कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 20 ऑड इंटीजर इन एन एपी इज, फर्स्ट 20 ऑड इंटीजर 1, 3, 5, लास्ट टर्म 39 आ जाएगा 20 तक जाएंगे तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड इंटीजर, ऐसे निकालेंगे n बाई 2 और ये आ जाएगा a प्लस n 20 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 39, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, ये 40 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 400, सही है जी। आगे कह रहा सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ, जो है ना एक सीक्वेंस ऐसा फंक्शन होता है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ये मुझे फॉर्मूले में बताना चाहिए था, मैंने बताया नहीं, चले यहाँ आ गया सवाल, नेचुरल नंबर, एमसीक्यू नंबर 37, एमसीक्यू नंबर 37 में कह रहा है कि इफ ए जी एच आर रेस्पेक्टिवली द ए एम जी एम एंड एच एम बिटवीन एनी टू नंबर देन ए एच किसके इक्वल होगा, जी स्क्वायर के, ए मल्टीप्लाई बाई एच, यहाँ था हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाई एच, यहाँ पे तो जी स्क्वायर पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है ए एच किसके इक्वल होगा। एमसीक्यू नंबर 38, एमसीक्यू नंबर 38 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन एपी ऑफ 9 टर्म हुज मिडिल टर्म इज 7, हमने एक एपी के सम का 9 टर्म निकालना है जिसका मिडिल टर्म दिया हुआ है 7, तो सम निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर देंगे मिडिल टर्म, फॉर्मूला है ये, n दिया हुआ है हमारे पास जो है ना सम ऑफ 9 टर्म, फाइंड द सम ऑफ एन एपी वो ऑफ 9 टर्म, 9 दिया हुआ है और मिडिल टर्म दिया हुआ है 7, तो ये हो जाएगा 63, 63 ऑप्शन में दिया हुआ है 39। एमसीक्यू नंबर 39 में कह रहा है कि इफ एसपी इज द सम ऑफ पीएम, सम ऑफ पीएम दिया हुआ है हमारे पास एसपी, सही है ना, एसपी से रिप्रेजेंट किया गया, एंड जो है एसपी इज द सम ऑफ पीएम एंड एस क्यू इज द सम ऑफ क्यू एम, और सम ऑफ क्यू एम का दिया हुआ है एस क्यू, सही है, सम दिया हुआ है एस क्यू एम का, सही ना, बिटवीन ए एंड बी, देन एस पी रेशो एस क्यू किसके इक्वल होगा, पी रेशो क्यू के इक्वल होगा, सिंपल सी बात है कि जो है ना पी का सम ये दिया हुआ है, एस पी ओवर एस क्यू का रेशो निकालेंगे तो पी रेशो क्यू। एमसीक्यू नंबर 40, एमसीक्यू नंबर 40 में कह रहा है कि ए माइनस टू बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस टू बी, ये क्या है, ए माइनस टू बी सीक्वेंस दिया हुआ है, ए माइनस बी, ए प्लस टू बी, आर इन एपी है, जीपी, एचपी, इसमें से ये माइनस कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा बी, ए माइनस बी में से माइनस कर देंगे ए माइनस टू बी, तो ये ए माइनस बी माइनस ए प्लस टू, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ये बी आ जाएगा, सही है ना, उसका भी कॉमन डिफरेंस बी आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे बी आ जाएगा, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये कहलाएगा ए पी। एमसीक्यू नंबर 41, एमसीक्यू नंबर 41 में कह रहा है कि सम ऑफ एन ए एम्स बिटवीन 1 एंड एन स्क्वायर, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एम बिटवीन 1 एंड एन स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया था कि एन इंटू 1 प्लस एन इन, ये सवाल रिपीट हो गया आपके लिए, यही आंसर है इसका, एन इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2 ही है। एमसीक्यू नंबर 42, एमसीक्यू नंबर 42 में वो कह रहा है कि ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन,
सही है ना। कह रहा है कि बिकम एम बिटवीन ए एंड बी, फॉर वैल्यू क्या होनी चाहिए ए और एन की, फॉर एन के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी है, सही है ना। क्या होनी चाहिए -1 0 1/2। हमें पता है एम बिटवीन ए बाई ए एंड बी जो होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब एन की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाए, तो एन की जगह हम पुट करते हैं 0, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, ए की पावर 0 का मतलब 1, इसका भी मतलब 1, ये आ जाएगा ए। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, दो सॉरी एन की वैल्यू पुट करेंगे हम 0, 0 ऑप्शन में दिया हुआ है। 43 वही जीपी दिया हुआ है 1/2 1/4 1/8, सीक्वेंस निकालना था हमें। एमसीक्यू नंबर 44, एमसीक्यू नंबर 44 में वो कह रहा है कि 9 टर्म ऑफ अ जीपी इज 16, सही है ना। और जीपी दिया हुआ है हमारे पास 9 टर्म ऑफ अ जीपी, इस जीपी, एक जीपी दिया हुआ है उसका 9 टर्म निकालना है, 16 नहीं है, जीपी की वन है हमारे पास। 16 माइनस 12 8, 16 माइनस 12 8, तो -12 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 4 4 16, कॉमन रेशियो आ जाएगा। ए ये दिया हुआ है, तो हमने इसकी 9 टर्म निकालनी है। ए एन इक्वल होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, ए 9 निकालना है। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -16 और आर की वैल्यू आ गई -3/4, 9 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3/4 की पावर 8, सही है। तो इस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 की पावर 8 4 की पावर 8, इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी 3 की पावर 8, 6561 कैंसिल नहीं होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी यानी इसका मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लिखेंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 6561 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 8 नीचे लिख देंगे, बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ है नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40, एमसीक्यू नंबर 45, एमसीक्यू नंबर 45 में कह रहा है कि 1x² 6 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 x² 6 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि फॉर्म जीपी, बता दिया उसने जीपी फॉर्म करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये जीपी है तो बाद वाली टर्म को पहले वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 4 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 3 टू द 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन में जो आंसर दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है प्लस माइनस रूट 2, यानी ये लेंगे तो माइनस में आएगा, आयोटा में आ जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। प्लस माइनस रूट 2, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। एमसीक्यू नंबर 45, प्लस माइनस रूट 2, एमसीक्यू नंबर 45 में कह रहा है कि 16 टर्म ऑफ एक हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, आयोटा 1 माइनस आयोटा डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस एक ही नहीं हो सकता, 1 में से आयोटा माइनस करेंगे तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस आयोटा माइनस 1 आएगा, यहाँ हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 ओवर आयोटा और ये आ जाएगा माइनस आयोटा ओवर 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया होगा तो ये हो जाएगा आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा -1 तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ये भी माइनस आयोटा आ गया, यानी इसका मतलब कॉमन रेशियो फिक्स है, तो कॉमन रेशियो आ गया, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस आयोटा, ठीक है। और ए दिया हुआ है आयोटा, हमें निकालना है 16 टर्म, ए आर की पावर एन माइनस 1, ए 16 मिल जाए, ए की जगह आयोटा, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस आयोटा 16 माइनस 1, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 15, सही है। हम क्या करेंगे माइनस बाहर लिख दें, सही है ना, ये हो जाएगा माइनस आयोटा की पावर 16, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 8 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर है तो -1 आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है -1। एमसीक्यू नंबर 45 -1, एमसीक्यू नंबर 46, एमसीक्यू नंबर 46 में दिया हुआ है कि 1 एक्स स्क्वायर 6 माइनस एक्स स्क्वायर,
1 कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा 6 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 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 चल रहा है हमारे पास, बल्कि यही दिया हुआ है। कह रहा है कि विल फॉर्म जीपी, कह रहा है कि ये जीपी फॉर्म कर रहा है। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसने बता दिया जीपी है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, कॉमन रेशो सेम आ जाएगा। जीपी का कॉमन रेशो सेम होता है, एक्स पावर 4 6 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू मिडिल टर्म ब्रेक करना, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 कॉमन ले बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 3 आउट आएगा, जो कि दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। तो एमसीक्यू नंबर 46 प्लस माइनस रूट 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 47, एमसीक्यू नंबर 47 में वो कह रहा है कि ए ओवर आर स्क्वायर ए ओवर आर ए आर स्क्वायर आर। एमसीक्यू नंबर 47 कह रहा है कि ए ओवर आर स्क्वायर कॉमा ए ओवर आर कॉमा ए आर स्क्वायर, कह रहा है एपी है जीपी एच पी है एजी है, क्या है। तो इसको इससे डिवाइड करके चेक करें, ये हो जाएगा ए ओवर आर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर ओवर ए, आर आ गया। इसको डिवाइड करें हम इससे, ए इंटू आर ओवर ए, कॉमन रेशो सेम आ रहा, तो ये जीपी है। एमसीक्यू नंबर 48, एमसीक्यू नंबर 48, एमसीक्यू नंबर 48 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 6 जीएम बिटवीन 1 एंड 8। तो जीएम बिटवीन ए एंड बी ये होता है प्लस माइनस, चले हम प्लस माइनस हटा देते हैं, ए बी की पावर हाफ। 6 जीएम का प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे पावर ले लें 6, तो ए और बी दिया हुआ है 1 और 8, और ये हो जाएगा 2 3 का 6, 8 की पावर 3 का मतलब होता है 5 1 2, ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 49, एमसीक्यू नंबर 49 में दिया हुआ है 15 20 30 आर इन एचपी, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एपी। वो कह रहा है कि 15 20 और 30 एचपी है, सही है, आर इन एचपी, देन कॉमन डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एपी, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो ये एचपी है, वो एपी इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/15 1/20 1/30, ये एचपी आ गया इसका। इसका कॉमन डिफरेंस निकालें 1/20 माइनस 1/15, इसका एलसीएम ले लें 60, 23 का 60, ये 20 है, और 15 4 का 60, तो ये बच जाएगा -1/60। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है -1/60। ये एक सीक्वेंस गिवन था, कह रहा था कि ये एचपी है, और वो कह रहा है कि आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग एपी का, तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया एपी में, फिर उसका हमने कॉमन डिफरेंस निकाला -1/60। एमसीक्यू नंबर 50, एमसीक्यू नंबर 50 में दोबारा उसी टाइप का एक सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल दिया हुआ है कि हमारे पास की जो है ना ए की पावर एन प्लस 1, वही पुराना सवाल दिया हुआ है, बी की पावर एन प्लस 1, लेकिन यहाँ कंडीशन दूसरी है। कह रहा है कि जीएम बिटवीन ए एंड बी, हमें पता है जीएम बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, ए बी की पावर हाफ। तो हम यहाँ एन की जगह क्या पुट करेंगे, ये आ गया, तो एन की जगह हम पुट कर देंगे -12। तो 1 में से हाफ निकालेंगे, हाफ बच जाएगा, यहाँ भी हाफ बच जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसको नीचे लेना है, प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेना, ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, ये हो जाएगा बी की पावर हाफ प्लस ए की पावर हाफ, इसको पलट दें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 1/1 ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, पलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ हो जाएगा, और इसे डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आ गई -1/2, हमें एन फाइंड करना था। एमसीक्यू नंबर 51, एमसीक्यू नंबर 51 में वो कह रहा कि जो है ना, यही सवाल दिया हुआ है दोबारा, अब वो कह रहा है एच एम बिटवीन ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 51 कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन, ए की पावर एन प्लस 1 प्लस बी की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यहाँ वो कह रहा 50 में तो कह रहा था जी एम, यहाँ वो कह रहा है कि बी द एच एम बिटवीन ए एंड बी, ये एच एम है बिटवीन ए एंड बी, हमें पता है कि एच एम बिटवीन ए एंड बी ये होता है, तो हम एन की जगह क्या रखेंगे, ये आ जाए, तो यहाँ एन की जगह हम पुट कर दें -1, ये तो ए की पावर 0 हो जाएगा, ये भी बी की पावर 0, इसे हम इस तरह लिख दें, ये हो जाएगा 2, इसका एलसीएम ले लें ए बी,
ये हो जाएगा a प्लस बी, इसको पलट देंगे 2ab हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि n की जगह हम रख देंगे -1, तो ये hm हो जाएगा बिटवीन a एंड b। एमसीक्यू नंबर 52। एमसीक्यू नंबर 52 में कह रहा कि इफ 8 इज अ am बिटवीन 4 एंड b, देन रूट b की वैल्यू निकालिए। 8 के बारे में कह रहा कि am है बिटवीन 4 एंड b, तो हमें पता है am बिटवीन a एंड b क्या होता है, एक a की जगह 4 दिया हुआ है, b की जगह b दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, और इनका am बिटवीन 4 एंड b आ गया है। am जो है ना की वैल्यू दी हुई है 8, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ 16 इक्वल टू 4 प्लस b इक्वल टू 16 माइनस 4, b इक्वल टू 12। हमें तो वो कह रहा रूट b की वैल्यू निकालनी, तो ये हो जाएगा 2√3। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 2√3। एमसीक्यू नंबर 53। एमसीक्यू नंबर 53 में वो कह रहा कि द नेक्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 2, 4, 8। हमें नेक्स्ट टर्म बताना है। पहली टर्म 2 है, दूसरी टर्म 4 है, तीसरी टर्म 8 है, चौथी टर्म बतानी है। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 16 ऑप्शन में दिया हुआ है। एमसीक्यू नंबर 54 कह रहा है कि इफ द एम बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी इज जो है ना 12, तो हमें निकालना है a की वैल्यू। तो एम बिटवीन a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये दिया हुआ है 12, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 2a डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12, a की वैल्यू आ गई 12। ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 53 के 12। एमसीक्यू नंबर 55। एमसीक्यू नंबर 55 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एन एचपी ऑफ 10 टर्म। हमने एक एचपी के जो है ना यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के 10 टर्म का सम निकालना है, हुज मिडिल टर्म इज, जिनका मिडिल टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10 एंड 12। तो सम निकालना है एचपी का। सम निकालने के लिए हम इससे पहले भी एक सवाल ऐसा आया हुआ था जिसका मिडिल टर्म दिया हुआ था, एपी का सम निकालना था और जिसका मिडिल टर्म दिया हुआ था हमारे पास 9 टर्म का सम निकालना था। यहाँ मिडिल टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाई मिडिल टर्म जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 दो मिडिल टर्म दिए हुए इसलिए 2 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मिडिल टर्म 10 टर्म का मिडिल टर्म निकालना है। ये हो जाएगा 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, ये आ जाएगा 110। एमसीक्यू नंबर 56। एमसीक्यू नंबर 56 हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है 4a 16 आर इन जीपी, देन a की वैल्यू फाइंड करनी है। द वैल्यू ऑफ a 4a और 16 किसके बारे में कह रहा है, जीपी है, तो इसका मतलब a डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई a, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 16 64, a की वैल्यू आ जाएगी +-8। एमसीक्यू नंबर 57। एमसीक्यू नंबर 57 में कह रहा कि व्हाट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ नंबर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल। हमने पढ़ के आए, इसे डेफिनेशन थी पहली कि नंबर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस, तो इसे हम कहेंगे सीक्वेंस। एमसीक्यू नंबर 58। एमसीक्यू नंबर 58 में वो कह रहा, एमसीक्यू नंबर 58 में कह रहा कि द find the sum of the six term of an AP whose first term is 2 and last term is 12। AP का 6 टर्म निकालना है जिसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 2 और लास्ट टर्म दिया हुआ है हमारे पास 12। सम ऑफ 6 टर्म यानी SN निकालने का फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, लास्ट टर्म दिया हुआ है a प्लस है, 6 टर्म का सम निकालना है 6 डिवाइडेड बाई 2, a 2 दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 12, ये हो जाएगा 3 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 42, तो 58 का आंसर आ गया 42। एमसीक्यू नंबर 59। 59 में कह रहा है कि द HM बिटवीन 2 एंड 5, 2 और 5 के दरमियान HM निकालना है, तो फॉर्मूला है 2 इंटू 5 यानी 2AB डिवाइडेड बाई 2A प्लस B, 2 2 का 4 4 5 का 20 डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 60।
MCQ नंबर 60 में कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा वो, अर्थमेटिक सीक्वेंस। MCQ नंबर 61, MCQ नंबर 61 में कह रहा कि व्हाट टर्म ऑफ द AP 5, 8, 11, 14 इज 320। AP की कौन सी टर्म n निकालना है। AP दिया हुआ है हमारे पास 5, 8, 11, 19, इसकी कौन सी टर्म 320 है, लास्ट टर्म दिया हुआ है हमारे पास। ये AP है तो A की वैल्यू 5 आ गई, D की वैल्यू 3 है, सही है। नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दिया हुआ है 320, A की वैल्यू 5, n निकालना है, D की वैल्यू 3। 320 में से 5 निकाल देंगे, ये हो जाएगा 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 315, ये माइनस 3 यहाँ ले आए, ये हो जाएगा प्लस 3, ये हो जाएगा 318, 3n। n की वैल्यू निकालेंगे, 318 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड कर देंगे, 108 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 108। MCQ नंबर दिया हुआ है हमारे पास, सॉरी 108 नहीं, 3 1 3, 3 6 18 होता है, 106। MCQ नंबर 62, MCQ नंबर 62 में कह रहा है कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ GP फॉर विच हमारे पास जो है ना नंबर ऑफ A दिया हुआ है 8, R दिया हुआ है 3/2, n दिया हुआ है 5, यानी इस GP का 5th टर्म निकालना है। A दिया हुआ है 8, R दिया हुआ है 3/2 और n दिया हुआ है 5। कह रहा व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द GP, तो nth टर्म निकालेंगे तो ये हो जाएगा A R की पावर n माइनस 1, A दिया हुआ है 8, R दिया हुआ है 3/2, 5 माइनस 1, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4, 8, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 2 की पावर 4 का मतलब 16, ये इसको कैंसिल कर देगा, 81 डिवाइडेड बाई 2, 81 डिवाइडेड बाई 2। MCQ नंबर 63, MCQ नंबर 63 में वो कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कांस्टेंट रेशियो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कॉमन रेशियो, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। MCQ नंबर 64, MCQ नंबर 64 में वो कह रहा कि व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द GP। GP दिया हुआ है 248, नेक्स्ट टर्म बताना है 248, नेक्स्ट टर्म बताना है। 16 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 और 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा 65। MCQ नंबर 65, वो कह रहा है कि 4 और जो है ना इन AP देन द वैल्यू ऑफ A3 निकालना है। 4 AM दिया हुआ है A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक गया है हमारे पास, और लास्ट टर्म दिया हुआ है 28, सही है ना। आर इन द AP देन द वैल्यू ऑफ A3, हमने वैल्यू ऑफ A3 निकालना, तो हम पहले A1 निकाल लें। A1 इक्वल हो जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, 32 डिवाइडेड बाई 2, 16 आ जाएगा। A3 निकालना है, 3A1 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 16, 48। हमारे पास ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 48, 48 नहीं है ऑप्शन में, 23 है, 22 है, 19 है, नन ऑफ दीज है, तो यहाँ लिख देंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ देम। ये 65 था, 66 MCQ नंबर, इसमें 70 MCQ है, ज्यादा है। MCQ नंबर 66 कह रहा सीक्वेंस हैविंग नो लास्ट टर्म, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका लास्ट टर्म ही नहीं हो, यानी इनफाइनाइट तक चला जाए, इस कॉल्ड जो है ना क्या कहलाएगा हमारे पास, जो है ना इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। बल्कि नो लास्ट टर्म नहीं है, यानी डॉट 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 करके छोड़िए, इनफाइनाइट कह नहीं रहा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, सही है ना। इनफाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, नन ऑफ दीज। सीक्वेंस हमें दिया नहीं गया, तो एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें नो लास्ट टर्म ना हो, उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। MCQ नंबर 67, सही है ना। ये मुझे मोबाइल से देख के पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। कह रहा व्हाट इज द 26 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, हमने इस सीक्वेंस का 26 टर्म निकालना है।
इफ इट्स जो है ना जनरल टर्म इज दिया हुआ है एन -1 की पावर n प्लस 1, इसकी 26 टर्म निकालिए, n की जगह लिख दें 26, 1 की पावर -1 की पावर 27 -1 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है -1 68, 68 में कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस डॉट 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 टू 10 टर्म तक, सीरीज ये दी हुई है 1 प्लस 4 प्लस 16 10 टर्म कर निकालना है, 10 टर्म। तो ये जो हमारे पास जीपीए 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा हमारे पास। तो सम निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये दिया हुआ है हमारे पास 1 माइनस आर आ गया हमारे पास 4 1 का 4, बल्कि ये आर ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये 1 हो गया, आर की वैल्यू आ गई 4, एन की वैल्यू आ गई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ऑप्शन में ये दिया हुआ है 4 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। एमसीक्यू नंबर 68, 4 की पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। आर लेस देन 1 होता तो हम लिखते 1 माइनस आर की पावर एन, आर ग्रेटर देन 1 आया 4 आया इसलिए हमने लिखा आर की पावर एन माइनस 1। एमसीक्यू नंबर 69, एमसीक्यू नंबर 69 में कह रहा है कि इफ आर इज द कॉमन रेशियो ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जो है ना जीपी इज, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी, तो आर की वैल्यू होगी लेस देन 1। एमसीक्यू नंबर 70, एमसीक्यू नंबर 70 में वो कह रहा कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज कॉमन रेशियो इज 1। सो है ना, जिसका कॉमन रेशियो 1 हो तो वो एग्जिस्ट करेगा, जब नॉट एग्जिस्ट कह रहा कि एग्जिस्ट करेगा, 1 आएगा या नन आएगा। तो जो है ना मैंने कहा था कि कॉमन रेशियो कभी 1 नहीं आना चाहिए, 1 होगा तो सारे सेम होंगे, 5 5 5 5 5 होंगे या 2 2 2 होंगे। तो जीपी का जो है ना कॉमन रेशियो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज, ये मेरा लेक्चर नंबर 5 था जो मैंने कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह मैं बनाता रहूंगा इसे। ठीक है जी, तो मैं सीक्वेंस से काम कर रहा हूँ, चैप्टर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 ये हमारे पास आ गया। अब हम 6 पे जाएंगे ग्रुप पे। ठीक है जी, इसके बाद इंशाल्लाह और खिलाते होंगे आपको। तो सो ओके और अल्लाह हाफिज़।